दोस्तों, सरल फाइनेंस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं सीए हेमंत और अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचडीएफसी के शेयर प्राइस का टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है और अगर आप इस पर नजर रखते हैं तो अच्छा मुनाफा देके जा सकता है ये स्टॉक आपको। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो इस तरह का जो कि इंफॉर्मेटिव हो और प्रॉफिटेबल हो आपके लिए, वो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरह का चार्ट पैटर्न यहाँ एचडीएफसी का बन रहा है और उसके बेसिस पर हमारा एंट्री पॉइंट क्या होगा, एग्जिट पॉइंट क्या होगा, स्टॉप लॉस कहाँ होगा और हमारा टारगेट क्या हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एचडीएफसी का रीसेंट चार्ट है। टाइम फ्रेम 1 डे का है, यानी डेली के क्लोजिंग प्राइसेस इस चार्ट पे प्लॉट हो रहे हैं। जो यहाँ पे प्राइसेस कैंडलस्टिक के फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं, ये 1 डे का चार्ट है एचडीएफसी का। और यहाँ पे इस चार्ट को एनालाइज करने के लिए मैंने ट्रेंड लाइंस का यूज किया है। दोस्तों, ट्रेंड लाइन एक आसानी से रिकॉग्नाइज होने वाला लाइन है जो ट्रेडर्स चार्ट्स पे ड्रॉ करते हैं। या तो वो प्राइसेस का लो पॉइंट लेते हैं सीरीज में और उस पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं, और एक चार्ट पे आप कई सारे अलग अलग ट्रेंड लाइंस बना सकते हैं। जैसे इस एचडीएफसी के चार्ट पे हमने 2 ट्रेंड लाइन बनाई है, आप देख सकते हैं। एक ट्रेंड लाइन प्राइसेस के लो पॉइंट को जोड़ के बनाया गया है जो कि यहाँ नीचे की तरफ में है, और दूसरा ट्रेंड लाइन प्राइसेस के हाई पॉइंट को जोड़ के बनाया हुआ है जो कि यहाँ ऊपर की तरफ में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन दोनों ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करें तो ये एक तरह का चैनल फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। और ये जो चैनल है ये एक डिसेंडिंग चैनल है, यानी कि ये चैनल नीचे के तरफ में पॉइंट किए हुए। तो ये डिसेंडिंग चैनल पैटर्न फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया एचडीएफसी बैंक में। चैनल चाहे डिसेंडिंग हो, असेंडिंग हो या हॉरिजेंटल हो, आप देखेंगे जब भी चैनल फॉर्म होता है तो प्राइसेस हमेशा चैनल के अंदर में ही मूव करती हैं और चैनल के बाहर बहुत जल्दी से नहीं निकलती हैं। और जब भी चैनल के बाहर में वो निकलती हैं, या तो वो ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट मारेंगी, ठीक है, और या फिर वो नीचे के तरफ में भी एक नया लो बना सकती हैं। तो ये हमको देखना होता है वेट करके कि किस तरफ प्राइसेस मूव कर रहे हैं, चैनल के अंदर मूव कर रहे हैं या बाहर निकलने की संभावना है। कभी ना कभी तो चैनल के बाहर प्राइस जरूर निकलेगा, उस पॉइंट पे ब्रेकआउट भी हो सकता है और ब्रेक डाउन भी हो सकता है। तो ये विद एक्सपीरियंस आपको सीखना है कि कब ब्रेकआउट होगा और कब ब्रेक डाउन हो सकता है। तो दोस्तों, ट्रेंड लाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है टेक्निकल एनालिस्ट लोगों के लिए, और टेक्निकल एनालिस्ट लोगों को कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है फंडामेंटली, उसके ऊपर में उनका ध्यान नहीं रहता है। वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे अपना ध्यान रखते हैं। कंपनी के फंडामेंटल से उनको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके वो डिसाइड कर लेते हैं कि उनको किस तरह का ट्रेड लेना है, उनको लॉन्ग होना है, शॉर्ट होना है, तेजी रखनी है, मंदी रखनी है। तो ये सारा डिसीजन उनका ट्रेंड लाइन के बेसिस पे और प्राइस एक्शन के बेसिस पे टेक्निकल एनालिस्ट डिसाइड कर लेते हैं। ट्रेंड लाइन को हम और सिंपल तरीके से समझें तो ट्रेंड लाइन, जैसा मैंने पहले बताया, प्राइस के लो पॉइंट को या हाई पॉइंट को अगर हम जोड़ें एक साथ में, मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से प्राइस क्लोज हो रहा है दिन पर दिन, और हम इसको अब जोड़ दें तो ये हमारी ट्रेंड लाइन बन गई, और इसका इंक्लिनेशन ऊपर की तरफ है तो ये एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन बन गई। इसी तरह प्राइस नीचे को भी आ सकता है, और अगर हम नीचे आते हुए प्राइस के नीचे वाले पॉइंट को जोड़ दें तो ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बन जाएगा। उसी तरह ट्रेंड लाइन हम सीधा भी बना सकते हैं। अगर प्राइस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके वापस रिवर्स कर जा रहा है तो आपका ट्रेंड लाइन सीधा इस तरह का भी बन सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप इस चार्ट पे देख रहे हो, कैंडल स्टिक्स यहाँ बनी हुई हैं और प्राइस के नीचे वाले हिस्से को यहाँ पे जोड़ दिया गया है, और आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन बन गया है नीचे वाले प्राइस को जोड़ने से। इसी तरह अगर हम प्राइस के ऊपर वाले पॉइंट को जोड़ना चाहें तो इस तरह से हम ऊपर वाले पॉइंट को भी जोड़ सकते हैं। तो ये दूसरा ट्रेंड लाइन बन गया। तो इस तरह से कोई भी चार्ट पे हम प्राइस के लोज को या हाइस को प्लॉट कर सकते हैं ट्रेंड लाइन के फॉर्म में। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की है, जब भी आप ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो टाइम फ्रेम आप अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं। कोई 5 मिनट का, कोई 15 मिनट का चार्ट देखता है, कोई 1 दिन का चार्ट देखता है, कोई 1 घंटे का चार्ट देखता है। तो जो भी टाइम फ्रेम आप रखना चाहते हो, उस टाइम फ्रेम पे जो भी चार्ट बन के आता है उसके ऊपर में आप जैसे चाहें वैसे
ट्रेंड लाइन बना सकते हैं और जितनी मर्जी चाहें उतनी ट्रेंड लाइन बना सकते हैं ताकि आप अपने प्राइस एक्शन के एनालिसिस को उतने अच्छे से सपोर्ट कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से अगर हम HDFC के चार्ट पे ध्यान रख के इसको एनालाइज करने की बात करें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना है ये नीचे की तरफ में और एक ट्रेंड लाइन बना है ये ऊपर के प्राइस को जोड़ के। अगर आप ध्यान देंगे तो ये दोनों ट्रेंड लाइन आपस में एक चैनल फॉर्मेशन कर रही हैं जो डिसेंडिंग चैनल पैटर्न फॉर्मेशन है। तो फिर डिफरेंस क्या है ट्रेंड लाइन और चैनल पैटर्न के बीच में? ट्रेंड लाइन 2 पॉइंट को या 2 से अधिक पॉइंट को जोड़ के बनाया जाता है और वो एक सिंगल लाइन के फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन है अपने आप में और ये दूसरी ट्रेंड लाइन है ऊपर वाली अपने आप में। पर इन दोनों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो ये एक चैनल जैसा दिखता है जिसको हम चैनल पैटर्न कहते हैं। तो चैनल पैटर्न अलग हो गया और ट्रेंड लाइंस अलग हो गए। ट्रेंड लाइंस आप जितनी मर्जी उतनी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम HDFC के रिसेंट सपोर्ट प्राइसेस की बात करें, इन पॉइंट्स को अगर हम जोड़ देते हैं तो आप देखेंगे ये एक सपोर्ट का ट्रेंड लाइन बन गया है कि इस पॉइंट पे HDFC जब भी आता है यहाँ से वो वापस एक बाउंस करके ऊपर की तरफ में जाता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे भी प्राइस आया यहाँ पे और वापस ऊपर को चला गया। फिर आप देखेंगे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट लाइन बन गया है और ये जो ट्रेंड लाइन बना है ये सपोर्ट का बना है कि HDFC यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है। तो इस तरह से आप ट्रेंड लाइन जैसे मर्जी चार्ट को एनालाइज करके बना सकते हैं। ट्रेंड लाइन बहुत बेसिक है और अलग अलग, और आपको इसका यूज हर टेक्निकल इंडिकेटर के साथ में करना ही करना चाहिए। टेक्निकल इंडिकेटर्स चाहे कुछ भी बोलें, चाहे आप कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर फॉलो कर रहे हो, MACD कर रहे हो या RSI कर रहे हो, वो जो भी आपको कॉल्स दे रहे हैं अल्टीमेटली उसके बाद में आपको ट्रेंड लाइन जरूर देखना चाहिए कि ट्रेंड क्या बता रहा है उस पर्टिकुलर स्टॉक का, क्योंकि जो फाउंडेशन है कोई भी स्टॉक के मूवमेंट का वो टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस एक्शन ही है। दोस्तों ट्रेंड लाइन की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हैं। तो वो क्या है? तो सबसे पहला लिमिटेशन ट्रेंड लाइन का ये है कि ये परमानेंट नहीं होती है। प्राइस के साथ साथ, समय के साथ साथ ये चेंज होते रहते हैं। तो इसका निष्कर्ष ये है कि ट्रेंड हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब भी ट्रेंड लाइन से बाहर प्राइस निकलेगा ऊपर की तरफ में या नीचे की तरफ में तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है और जो हमारा पहले का बनाया हुआ ट्रेंड लाइन है वो काम नहीं आता है और हमें फिर से नए ट्रेंड लाइंस प्लॉट करने पड़ते हैं उस पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर में। अब दोस्तों आते हैं हम HDFC के एक्चुअल चार्ट के ऊपर में और देखते हैं HDFC का चार्ट हमारे से क्या कहना चाह रहा है। तो दोस्तों आपके सामने में ये HDFC का सबसे रिसेंट चार्ट है और यहाँ पे जो टाइम फ्रेम हमने लिया है वो 1 दिन का लिया है। साथ में हम लोगों ने वॉल्यूम इंडिकेटर, MACD इंडिकेटर और RSI इंडिकेटर भी प्लॉट किया है यहाँ पे। और अब हम देखते हैं ट्रेंड लाइंस कैसी बन रही हैं। जैसा आपने पहले देखा है कि एक ट्रेंड लाइन हमने नीचे के पॉइंट्स को जोड़ के बनाया है, एक ट्रेंड लाइन हमने ऊपर के पॉइंट्स को जोड़ के बनाया है। चैनल फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे और एक ट्रेंड लाइन हमने HDFC के रिसेंट सपोर्ट के पॉइंट्स लेके बनाए हैं। और लास्ट में जो ट्रेंड लाइन एक छोटी सी यहाँ पे हमने बनाई है वो हमने इसलिए बनाई है कि यहाँ से लेके यहाँ पे जो HDFC का प्राइस नीचे के तरफ में आया है, क्या इस ट्रेंड को नया ट्रेंड ऊपर वाला ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा है और हम एंट्री ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। इसीलिए ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाया गया है। तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में आप इस बीच में एक ट्रेड कर सकते हो, यानी नीचे के पॉइंट पे आप एंट्री ले सकते हो, ऊपर के पॉइंट पे आप एग्जिट ले सकते हो। या अगर आप मंदोरिये हो, शॉर्ट में विश्वास रखते हो तो ऊपर के पॉइंट में आपको शॉर्ट करना है और यहाँ पे आके उसको स्क्वायर ऑफ कर देना है। तो इस तरह से जब तक ये चैनल के बीच में प्राइस रहता है आप दोनों तरफ से प्रॉफिट ले सकते हो, पर हमेशा ये प्राइस HDFC का इस चैनल के बीच में नहीं रहेगा। अगर आप और थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं तो इस वाले पॉइंट पे HDFC के प्राइस को अच्छा सपोर्ट मिलता है। आपने देखा है कि यहाँ पहला कंफर्मेशन है सपोर्ट का, फिर दोबारा यहाँ कंफर्म हुआ ये सपोर्ट लेवल, फिर यहाँ तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, तो 5 से 6 बार आपको सपोर्ट के पॉइंट कंफर्म करके दे रहा है ये चार्ट। इसीलिए यहाँ पे ये वाली ट्रेंड लाइन बनाई गई है कि अगर ये ब्रेक होती है ऊपर की तरफ में तो हमारा ऑलमोस्ट रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा कॉल है लॉन्ग होने के लिए। प्राइस कम से कम आपका जो टारगेट है वो यहाँ तक तो हो ही सकता है और अगर किस्मत अच्छी रही और प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करती है ऊपर वाले रेजिस्टेंस लेवल से तो आप एक नया हाई यहाँ पे देख सकते हैं।
पर उसके लिए एक ब्रेकआउट होना यहाँ पे ज़रूरी है, उसका हमें फिलहाल इंतज़ार करना है। और ये भी हो सकता है कि प्राइस अभी रेंज बाउंड ही रहे और इस चैनल के बीच में ही मूव करे कुछ टाइम और। अब अगर हम दूसरे इंडिकेटर्स की बात करें तो वॉल्यूम यहाँ पे आपको दिख रहा है, वॉल्यूम में कोई खास गिरावट नहीं है। जैसा वॉल्यूम पिछले दिनों से चलता आ रहा है ऑलमोस्ट वैसे ही चलता आ रहा है, ना तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा है ना बहुत ज़्यादा कम हुआ है, तो वॉल्यूम लगभग न्यूट्रल है यहाँ पे। MACD को अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे तो MACD में आपको यहाँ पे क्रॉसओवर सा दिख रहा है। MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करने वाली है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है लॉन्ग के साइड में। और अगर हम अब RSI की बात करें तो RSI लगभग 50 के पास में है, जो ना तो एक ओवरबॉट पोजीशन है ना ओवरसोल्ड पोजीशन है। तो MACD हमको पॉजिटिव साइन दे रहा है और जो बाकी वॉल्यूम और RSI है बिल्कुल नेगेटिव नहीं है। चैनल पैटर्न हमारा ये कह रहा है कि अभी रेंज बाउंड है ये स्टॉक और जस्ट नीचे आते हुए प्राइस की ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, तो आप अभी 2600 के आसपास SDFC को जाता हुआ देख सकते हो पहले टारगेट में। और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो नया हाई भी ये स्टॉक बना सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। कुछ नई बातें यहाँ पे आपको सीखने को मिली होंगी। बहुत ही सिंपल तरीके से, बेसिक तरीके से यहाँ पे मैंने SDFC के प्राइस एक्शन को बताने की कोशिश की है, ताकि आप चीज़ों को समझ सको, एनालाइज कर सको खुद से। कोई भी चार्ट हो, केवल SDFC का ज़रूरी नहीं हो, कोई भी चार्ट आपके सामने में आ जाए, आप उसको थोड़ा सा टाइम देके इस तरह से एनालाइज कर सकते हो। बेसिक तरीके से एनालाइज करिए, इंडिकेटर्स पे भी मत जाइए, अभी सिर्फ प्राइस एक्शन पे ही फोकस करिए। क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप केवल इन चीजों पे ध्यान देंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर के रूप में इवॉल्व हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियोस आपको रेगुलरली आपके पास आते रहें, टाइमली आते रहें और आपसे मिस ना हो।